स्वागत है आपका यूपीएससी स्टडी मटेरियल में। आधुनिक बिहार के इस क्लास में हम आज बात करेंगे बिहार में राष्ट्रीय चेतना का उदय तथा स्वतंत्रता संघर्ष का प्रारंभिक चरण, मतलब आज़ादी की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं। जिसमें पहला प्रश्न हम देखते हैं। बॉयज़ एसोसिएशन के संस्थापक थे श्री सूर्यदेव नारायण वर्मा। बॉयज एसोसिएशन की स्थापना हुई थी दरभंगा में। दरभंगा के राज मैदान की एक सभा में बॉयज एसोसिएशन की स्थापना हुई थी, जिसकी अध्यक्षता अशफाक खान ने की थी, जो एक बैरिस्टर थे। यह संगठन इस इलाके में राष्ट्रीय जागरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस संगठन ने इस इलाके में, ठीक है। बिहार स्टूडेंट्स कॉन्फ्रेंस की स्थापना हुई थी 1906 में। बिहार में राष्ट्रवादी चेतना के विकास में इसका अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। दरभंगा में सरस्वती अकादमी की स्थापना हुई थी 1 जनवरी 1901 में। बिहार में प्रथम बालिका विश्वविद्यालय की स्थापना श्रीमती अघोर कामिनी देवी ने की थी। यह विद्यालय पटना में स्थापित की गई थी। इम्तियाज़ अहमद की इस क्लास में हम आधुनिक बिहार पढ़ रहे हैं। आधुनिक बिहार के साथ साथ हम आगे भी इसकी चर्चा करेंगे और पूरा जो इम्तियाज़ अहमद का जो एमसीक्यू वाली किताब है वो पूरा इसमें ख़त्म कर देंगे। एक्सप्लेनेशन जो डिस्क्रिप्टिव टाइप एक और किताब आती है इम्तियाज़ अहमद की, वो हम दूसरे क्लासेस में पढ़ेंगे। इसमें हमारे पास तो इससे हमारा 20 सवाल पक्के हो जाएगा बीपीएससी प्रीलिम्स में। ये जो एमसीक्यू वाली जो बुक है ना इम्तियाज़ अहमद की, इसमें से 20 क्वेश्चन 65th बीपीएससी प्रीलिम्स में आ चुके हैं, तो इसलिए इसको काफ़ी महत्वपूर्ण मानिएगा आप लोग। बहुत ही महत्वपूर्ण ये किताब है। 7वां प्रश्न है, बिहार में राष्ट्रीय चेतना के जागरण के मुख्य कारण थे ब्रिटिश विरोधी संघर्षों की पृष्ठभूमि और पाश्चात्य शिक्षा के प्रभाव, बंगाल में संगठित राष्ट्रीय संगठन और ब्रिटिश शासन के नीतियों के प्रति असंतोष। ये चारों थे। बिहार के प्रतिनिधि सर्वप्रथम किस वर्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सम्मेलन में भाग लिया था? 1887 में। कांग्रेस की स्थापना ही 1885 में हुई थी और बिहार के प्रतिनिधि उसमें 87 से जुड़ गए थे। अगला प्रश्न है, बिहार के किस बड़े जमींदार ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को आर्थिक सहयोग प्रदान किया? महाराजा दरभंगा। 1908 में बिहार प्रादेशिक सम्मेलन में पृथक बिहार प्रांत के गठन का प्रस्ताव किसने रखा था? फखरुद्दीन ने। पटना कॉलेज की स्थापना हुई थी 1863 में। बिहार में सदर अंजुमन ए हिंद नामक संस्था के संस्थापक थे मुंशी प्यारे लाल। यह संस्था तिलक या दहेज प्रथा की समाप्ति के लिए बनाई गई थी। दरभंगा में बंग भंग आंदोलन के दौरान राखी बंधन दिवस मनाया गया था 16 अक्टूबर 1905 को। बिहार छात्र परिषद का गठन किया गया था किसके द्वारा? राजेंद्र प्रसाद ने बनाया था बिहार छात्र संगठन। सीडीपीओ 1998 ये एग्ज़ाम में आ चुका है। सीडीपीओ के एग्ज़ाम में बिहार प्रांतीय सम्मेलन का पहला अधिवेशन 1908 में कहाँ हुआ था? पटना में। बिहार प्रांतीय सम्मेलन के प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष थे सर अली इमाम। बिहार प्रांतीय सम्मेलन का दूसरा अधिवेशन कहाँ हुआ था? भागलपुर में। यह अधिवेशन 9 से 10 अप्रैल 1909 को हुआ था। इसकी अध्यक्षता श्री सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी। बिहार टाइम्स नामक पत्र का प्रकाशन कब प्रारंभ हुआ? इसका प्रकाशन 1894 में बिहार के को एक अलग प्रांत गठन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी बिहार टाइम्स ने, ठीक है। 1894 में इसका प्रकाशन स्टार्ट हुआ। महेश नारायण प्रथम संपादक थे बिहार टाइम्स के। बिहार टाइम्स पत्र का प्रकाशन 1894 में श्री सच्चिदानंद सिन्हा, महेश नारायण तथा कृष्ण सहाय ने शुरू किया। महेश नारायण को इसका संपादक बनाया गया। बिहार टाइम्स का नाम बदलकर बिहारी रखा गया था 1906 में। बिहार प्रांतीय कांग्रेस कमेटी के प्रथम अध्यक्ष थे नवाब सरफराज हुसैन खां। सोनपुर मेला के अवसर पर 1908 में नवाब सरफराज हुसैन खां की अध्यक्षता में एक सभा हुई जिसमें बिहार प्रांतीय कांग्रेस कमेटी का गठन हुआ। बिहार हेराल्ड के संपादक थे गुरु प्रसाद सेन। बिहार हेराल्ड के संपादक। बिहारी छात्र सम्मेलन हुआ था पटना में।
यह सम्मेलन 1906 में पटना कॉलेज में हुआ था, जिसका सभापतित्व सफरुद्दीन ने की थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1912 में अधिवेशन कहाँ हुआ था? बांकीपुर, पटना में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1912 के बांकीपुर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी RN मधोलकर ने। श्री मजरूल हक इसके स्वागतकारिणी समिति के अध्यक्ष थे। सच्चिदानंद सिन्हा सचिव थे। भारत से कांग्रेस का प्रतिनिधि मंडल 1914 में इंग्लैंड भेजे गए, जिसमें शामिल दो बिहारी नेता थे। दो बिहारी नेता कौन कौन से थे? मजरूल हक और सच्चिदानंद सिन्हा। पटना विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? 1917 में। बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी का गठन किस वर्ष हुआ? 1908 में। बिहार में सबसे पहले स्थापित विश्वविद्यालय का नाम बताइए। पटना विश्वविद्यालय 1917 में स्थापित हुआ, मगध 1962 में, और बाबा साहब अम्बेडकर 1951 में, और वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय 1992 में, 1992 में। बिहार में कब होम रूल लीग स्थापित किया गया? 16 दिसंबर 1916 को होम रूल लीग बांकीपुर पटना की एक सभा में 16 दिसंबर 1916 को होम रूल लीग स्थापित करने का निर्णय लिया गया और मजरूल हक इसके अध्यक्ष बनाए गए। बिहार में होम रूल आंदोलन के संस्थापक थे मजरूल हक। होम रूल आंदोलन के दौरान श्रीमती एनी बेसेंट पटना आई। 18 अप्रैल और 25 जुलाई 1918 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कांग्रेस के किस अधिवेशन में सर्वप्रथम भाग लिया था? बांकीपुर पटना के अधिवेशन में। पटना होम रूल लीग के किस नेता ने विजयदशमी के दिन भारत माता की पूजा प्रारंभ करने का विचार रखा था? किस नेता ने रखा था पूजा प्रारंभ करने का विचार? रायपूरन चंद ने रखा था। रायपूरन चंद। रायपूरन चंद पटना होम रूल लीग के सहकारी सचिव थे। 1918 में इनकी मृत्यु हो गई, जिस कारण वे इस संबंध में कुछ ज़्यादा नहीं कर सके। इससे कार्यान्वित किया। उनके दो पुत्र थे, बलदेव प्रसाद और राय दामोदर प्रसाद ने आगे इसे आगे इसको बढ़ाया, कार्यान्वित किया। बिहार के किस जिले में होम रूल का प्रचार नहीं हुआ? चंपारण में। मुजफ्फरपुर जिला होम रूल की स्थापना की जनकधारी प्रसाद ने। बिहार में गौ हत्या रोकने के लिए गोरक्षी सभाओं की स्थापना किस वर्ष हुई? 1893 में। बीपीएससी 41वें में ये प्रश्न आ चुका है। 42वें में ये बिहार बंगाल से अलग हुआ, यह प्रश्न आ चुका है। 1912 में बिहार में उड़ीसा भी सम्मिलित था, जब 1912 में अलग हुआ। ठीक है। और उड़ीसा और बिहार एक सेपरेट कब बना? 1930 में। ठीक है, ये याद रखिएगा। बीपीएससी 42वां में यह प्रश्न आ चुका है। 1912 में बिहार बंगाल से अलग हो गया। ठीक है, जिसमें उड़ीसा भी सम्मिलित था। और 1930 में ये बिहार सेपरेट हो गया, अलग हो गया, जिसमें उड़ीसा सम्मिलित नहीं था। ये ध्यान रखिएगा थोड़ा सा। गौरक्षा के मुद्दे पर बिहार के शाहाबाद पटना जिलों में भयानक हिंदू मुस्लिम गया पटना जिलों में भयानक हिंदू मुस्लिम दंगे हुए वर्ष 1917 में। बिहार में अलग प्रांत के लिए आंदोलन, जिसके परिणाम स्वरूप 1911 में बिहार एवं उड़ीसा के नए प्रांत का निर्माण हुआ, का नेतृत्व किया था सच्चिदानंद सिन्हा ने। यह बीपीएससी 44वीं परीक्षा में पूछा जा चुका है। ब्रिटिश शासन के दौरान बिहार को एक अलग प्रांत का दर्जा किस वर्ष प्राप्त हुआ? 1912 में। 1911 तक बिहार निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत था? बंगाल महाप्रांत के अंतर्गत था। प्रथम क्षेत्रीय कार्यालय मुख्य परीक्षा 2002 में यह प्रश्न आ चुका है। कांग्रेस की अखंडता में वृद्धि करने हेतु 1912 में बांकीपुर बिहार की सभा में डेलीगेट शुल्क घटाकर कितना किया गया? 5 रुपए से 1 रुपए कर दिया गया था डेलीगेट शुल्क घटा करके। 12 दिसंबर 1911 को किस ब्रिटिश राजा ने बंगाल से पृथक कर बिहार उड़ीसा भी सम्मिलित प्रांत की गठन की घोषणा की? बंगाल से बिहार अलग हो गया, इसकी घोषणा किस राजा ने की? 12 दिसंबर 1911 को। किस ब्रिटिश राजा ने की थी? जॉर्ज पंचम ने। ठीक है, 12 दिसंबर 1911 को जॉर्ज पंचम ने। फिर भारत में सबसे पहले कहाँ छात्र संगठन या सम्मेलन का गठन हुआ था? बिहार में।
कलकत्ता उच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त होने वाले प्रथम बिहारी थे फखरुद्दीन। उनकी नियुक्ति 1907 में हुई थी। बिहार प्रांत का विधिवत उद्घाटन, जिसकी राजधानी पटना बनी, कब हुआ था? 1 अप्रैल 1912 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन किस स्थान पर हुआ था? बांकीपुर में। बीपीएससी 53वीं 55वीं में यह सवाल आ चुका है। अब बिहार में क्रांतिकारी राष्ट्रवाद, ये अगला पड़ाव हमारा है। बिहार में क्रांतिकारी राष्ट्रवाद देखते हैं। 30 अप्रैल 1908 के मुजफ्फरपुर बम कांड में किसकी हत्या का प्रयास किया गया? जॉर्ज किंग्सफोर्ड। इस कांड में गलती से वकील प्रिंगले केनेडी की पत्नी और पुत्री की मृत्यु हो गई। मुजफ्फरपुर बम कांड को अंजाम किसने दिया था? खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने, जिसे आगे चलकर खुदीराम बोस को मुकदमा चला के उन्हें फांसी दी गई थी। यह लिखा है मुजफ्फरपुर बम कांड 1908 का दोषी ठहराकर किसे फांसी दी गई? खुदीराम बोस को, सबसे कम उम्र में, 14 साल की उम्र में। मुजफ्फरपुर बम कांड के एक अन्य दोषी प्रफुल्ल चाकी से संबंधित कौन सा कथन सत्य है? उसने गिरफ्तार होने की अपेक्षा मृत्यु को अपनाना श्रेष्ठ कर समझा और गोली मारकर आत्महत्या कर ली। ये सही है। 2 मई 1908 को उन्होंने गोली मारकर आत्महत्या की। बिहार के क्रांतिकारी नेता खुदीराम बोस को फांसी दी गई थी 11 अगस्त 1908 को। बिहार के क्रांतिकारी नेता खुदीराम बोस के वकील थे कालिदास बसु। मुजफ्फरपुर के कालिदास बसु खुदीराम के वकील थे। इनके कहने पर खुदीराम बोस ने हाई कोर्ट में फांसी की सजा के विरुद्ध अपील की थी, लेकिन हाई कोर्ट ने भी सजा बरकरार रखा। पटना में अनुशीलन समिति की शाखा स्थापित की थी। बंगाल की अनुशीलन समिति की स्थापना जब हुई, उसके बाद उसकी शाखा पटना में किसने स्थापित की थी? सचिंद्र नाथ सान्याल ने। इन्होंने बंगाल में भी स्थापित इन्होंने ही किया था, सचिंद्र नाथ सान्याल ने, और यहाँ पे भी। इस शाखा को संगठित करने वाले में एक बंकिम चंद्र मित्र थे, जो JBN कॉलेज पटना के छात्र थे। ठीक है। पटना भवानी मंदिर की स्थापना किसने की थी? भूपेंद्र नाथ दत्त ने। बनारस षड्यंत्र में कौन शामिल था? बंकिम चंद्र मित्र। बनारस षड्यंत्र में शामिल होने के लिए बंकिम चंद्र को सजा मिली थी। सतयुग नामक पत्रिका प्रकाशित किसने किया था? पुरुषोत्तम नारायण नंदा ने। सतयुग पत्रिका पुरुषोत्तम नारायण नंदा द्वारा रत्नाकर प्रेस मुजफ्फरपुर से प्रकाशित हुई थी। स्वराज्य कथा पत्रिका का संपादन किया था बाल मुकुंद वाजपेयी ने। माँ की पुकार नामक पुस्तिका संबंधित है मुजफ्फरपुर से। यह पत्रिका रत्नाकर प्रेस मुजफ्फरपुर से छपी थी, जिसे 1918 में सरकार ने जब्त कर दिया था। किस पत्रिका के भारतीय संपादक को हटाकर सरकार ने उसके स्थान पर कनिंगम को नियुक्त किया? बिहारी। बिहारी पत्रिका के संपादक बाबू महेश्वरी प्रसाद को हटाकर उसके स्थान पर श्री कनिंगम को नियुक्ति की गई थी। ठीक है। रेवती नाग संबंधित हैं भागलपुर से। रेवती नाग को किस संस्था ने भागलपुर में क्रांति प्रचार के लिए भेजा था? ढाका अनुशीलन समिति ने। श्री सचिन बख्शी थे क्रांतिकारी। सचिन बख्शी को बिहार में कहाँ गिरफ्तार किया गया था? भागलपुर में। 16 जनवरी 1927 को भागलपुर से सचिन बख्शी को गिरफ्तार किया गया था। निम्न में से किस पर तिरहुत षड्यंत्र केस का मुकदमा चला? योगेंद्र शुक्ल पर 10 वर्ष की कड़ी सजा हुई और इन पर मौलानिया कांड, चंपारण 6 अक्टूबर 1929 के संबंध में भी मुकदमा चलने वाला था। बिहार के उस क्रांतिकारी का नाम बताइए जिसने सितंबर 1928 के हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी के बैठक में हिस्सा लिया था। फणींद्रनाथ घोष। बीपीएससी 47वें में ये प्रश्न आ चुका है। श्री मणिंद्र नारायण राय थे क्रांतिकारी। श्री मणिंद्र नारायण राय पटना क्रांतिकारी पार्टी के नेता थे। बिहार युवक संघ की स्थापना हुई थी 1928 में। 1928 में। बिहार छात्र सम्मेलन के किस अधिवेशन में बिहार युवक संघ की स्थापना हुई? मोतिहारी। 12 दिसंबर 1929 को बिहार नौजवान सम्मेलन पंडित प्रजापति मिश्र की अध्यक्षता में कहाँ हुई थी? मुंगेर में। बिहार के किस क्रांतिकारी नेता ने 14 अप्रैल 1929 को प्रथम नौजवान दिवस मनाने का ऐलान किया? प्रोफेसर ज्ञान साहा। क्रांतिकारी विचारधाराओं से प्रभावित थे। उसने भगत सिंह बटुकेश्वर दत्त के चित्रों सहित एक इश्तिहार लिखी, जिसकी बिक्री पटना में खूब हुई। प्रथम नौजवान दिवस 14 अप्रैल 1929 को
किस क्रांतिकारी नेता ने प्रोफेसर ज्ञान साहा ने मनाने का ऐलान किया था? पटना युवक संघ की स्थापना कब हुई? 1927 में। पटना युवक संघ की स्थापना किसने की थी? मणिंद्र नारायण राय ने। इसकी स्थापना मणिंद्र नारायण राय ने फूलन प्रसाद वर्मा के सहयोग से किया था। पटना युवक संघ के प्रथम अध्यक्ष थे कृष्ण बल्लभ सहाय। 1929 में युवक नामक मासिका पत्रिका निकाली गई थी पटना से। मासिक पत्रिका 1929 में युवक। तरुण भारत संघ संबंधित था मुजफ्फरपुर से। जगत नारायण लाल किस पत्रिका के संपादक थे? महावीर। महावीर पटना का राष्ट्रीय साप्ताहिक था जिसमें राजद्रोहात्मक लेख लिखने के कारण जगत नारायण लाल को गिरफ्तार किया गया था। सरकारी गवाह बनने वाले बिहार के क्रांतिकारी थे फणींद्रनाथ घोष और मनोहर बनर्जी। बिहार में रामकृष्ण सोसाइटी की स्थापना किस क्रांतिकारी नेता ने की थी? बाबाजी ठाकुरदास। 1906-7 में पटना से द मदरलैंड नामक समाचार पत्र का प्रकाशन किसने किया था? 1906-7 में बाबाजी ठाकुरदास। निम्नलिखित में कौन इतिहासकार बिहार में क्रांतिकारियों के सक्रिय समर्थक थे? यदुनाथ सरकार। अनुशीलन समिति क्या थी? क्रांतिकारी संगठन थी। चंपारण जिला के मौलानिया डकैती केस के संबंध में सत्य है? यह राजनीतिक डकैती थी, ये सही है। इस केस के सिलसिले में योगेंद्र शुक्ल को 22 साल की सजा हुई, ये भी सही है। इस कांड में शामिल होने वाले कई व्यक्ति लाहौर संयंत्र केस से संबंधित थे, ये भी सही है। फणींद्रनाथ घोष की हत्या करने वाले क्रांतिकारी थे? चंद्रमा सिंह एवं बैकुंठ शुक्ल ने फणींद्रनाथ घोष को मार दिया क्योंकि वो सरकारी गवाह बन गए थे। ठीक है, मौलानिया केस में फणींद्रनाथ घोष की हत्या करने वाले क्रांतिकारी थे चंद्रमा सिंह एवं बैकुंठ शुक्ल। फणींद्रनाथ घोष की हत्या के जुर्म में मृत्युदंड की सजा किसे दी गई? बैकुंठ शुक्ल को। क्रांतिकारी पार्टी हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी का काम बिहार में किसे सौंपा गया था? फणींद्रनाथ घोष और भगत सिंह को। बिहार में गया संयंत्र केस क्रांतिकारी घटना कब घटी? जनवरी 1933 में। गया षड्यंत्र केस 1933 से संबंधित नहीं थे फणींद्रनाथ घोष। हाजीपुर स्टेशन मास्टर 1931 हत्याकांड के मामले में किसको फांसी की सजा दी गई? रामदेनी सिंह को। हाजीपुर स्टेशन पर डाक का थैला लूटने के प्रयास में यह हत्या हुई थी। बिहार की चर्चित महिलाएं कुसुम कुमारी देवी और सुश्री गौड़ी दास थीं, क्रांतिकारी थीं। दशेर कथा जो क्रांतिकारी पुस्तक थी के लेखक थे सखा गणेश देवस्कर। इस पुस्तक पर ब्रिटिश सरकार ने प्रतिबंध लगा दिया था। चुनचुन पांडे थे बिहार के क्रांतिकारी नेता। अब हम बात करते हैं चंपारण सत्याग्रह की। चंपारण आंदोलन अगले पड़ाव में। चंपारण सत्याग्रह। चंपारण आंदोलन 1917 था, किसान आंदोलन था, नील के किसानों का आंदोलन था जिसको गांधी जी ने नेतृत्व प्रदान किया था। तीन कठिया प्रथा संबंधित है चंपारण आंदोलन से। अंग्रेज बगान मालिकों ने किसानों से एक अनुबंध 19वीं सदी के शुरुआत में ही करा लिया था जिसके अंतर्गत किसानों को अपनी जमीन के प्रति बीघे पर 3 कट्ठे नील की खेती करना अनिवार्य था। इसे 3 कठिया प्रथा कहते हैं। चंपारण आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? महात्मा गांधी ने। महात्मा गांधी चंपारण किसके बुलावे पर गए थे? राजकुमार शुक्ल के बुलावे पर गए थे। महात्मा गांधी का पहली बार बिहार में आगमन हुआ था 10 अप्रैल 1917 को। राजकुमार शुक्ल के साथ गांधी जी पटना पहुंचे। 3 कठिया प्रथा सर्वाधिक प्रचलित थी चंपारण में। चंपारण आंदोलन के समय बिहार का उपराज्यपाल था अल्बर्ट गेट। चंपारण के नील किसानों के मामलों से संबंधित जांच समिति ने सरकार को सर्वप्रथम प्रतिवेदन पेश किया 4 अक्टूबर 1917 को। चंपारण आंदोलन के परिणाम के संबंध में कौन सी बातें सत्य हैं? 3 कठिया प्रथा का अंत हो गया, सभी रैयतों के लगान घटा दिए गए और बगान मालिक द्वारा वसूल किए गए अवैध नगद रुपयों में 25% वापस किया गया।
इस प्रकार गांधी जी का पहला आंदोलन सफल हो गया। चंपारण आंदोलन के समाप्ति के उपरांत गांधी जी ने किसे अपने मोतिहारी के कार्यालय का कार्यभार सौंपकर वापस लौट गए? जनकधारी प्रसाद को। भारत में महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम किस आंदोलन में भाग लिया? चंपारण आंदोलन में। गांधी ने सर्वप्रथम किस किसान आंदोलन में भाग लिया? चंपारण। बिहार के किस नेता ने महात्मा गांधी के साथ किसान आंदोलन का नेतृत्व किया? राजकुमार शुक्ल ने। चंपारण आंदोलन से कौन संबंधित नहीं है? जयप्रकाश नारायण। ये संपूर्ण क्रांति से संबंधित है, चंपारण आंदोलन से संबंधित नहीं है। बीपीएससी 42वीं में आया है। अनुग्रह नारायण सिंह हैं, राजेंद्र प्रसाद हैं, जेबी कृपलानी हैं, ये सब चंपारण आंदोलन से संबंधित हैं, जयप्रकाश नारायण को छोड़ के। गांधी जी ने किस जिले के किसानों का दुख दूर करने के लिए सत्याग्रह किया था? चंपारण। चंपारण प्रसिद्ध है एक आंदोलन के कारण जिसका संबंध था महात्मा गांधी से। चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी जी पर मुकदमा चलाया गया मोतिहारी में। गांधी जी का चंपारण आंदोलन किस लिए था? नील की खेती करने वालों की समस्याओं के समाधान के लिए। गांधी जी द्वारा चलाए गए सफल सत्याग्रह के साथ कौन सा स्थान जुड़ा हुआ है? चंपारण। महात्मा गांधी द्वारा चंपारण सत्याग्रह प्रारंभ हुआ 1917 ईस्वी में, जब वह चंपारण पहुंचे। राजकुमार शुक्ल के बुलावे पे गांधी जी ने भारतीय राजनीति में प्रवेश किया था चंपारण आंदोलन से। अगले पड़ाव में हम देखेंगे 1919 के सत्याग्रह और असहयोग तथा खिलाफत आंदोलन और बिहार, इन सब आंदोलनों में बिहार की भूमिका क्या थी, यह इस पड़ाव में हम देखेंगे। किस बिहारी नेता की अध्यक्षता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एक विशेष अधिवेशन 1918 में बंबई में हुआ? सैयद हसन इमाम। इस अधिवेशन मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट पर विचार विमर्श के लिए हुआ था। इससे सैयद हसन इमाम के नेतृत्व में एक शिष्टमंडल इंग्लैंड भेजने का निर्णय भी लिया गया था। रॉलेट एक्ट के विरोध में पटना में जबरदस्त हड़ताल हुई 6 अप्रैल 1919 को पटना में एक विशाल जुलूस का नेतृत्व सैयद हसन इमाम ने किया। यह जुलूस आगे चलकर शाम में किला मैदान पटना सिटी में एक सभा में परिणित हो गई, जिसकी अध्यक्षता हसन इमाम ने की थी। प्रांतीय कांग्रेस समिति एवं बिहार प्रांतीय संघ की संयुक्त बैठक 13 जुलाई 1919 को कहाँ हुई थी? पटना में। यह बैठक पंजाब में मार्शल लॉ और महात्मा गांधी की गिरफ्तारी पर क्षोभ प्रकट करने के लिए हुई थी। बिहार में रॉलेट एक्ट के विरुद्ध आंदोलन आरंभ हुआ फरवरी 1919 में। यह आंदोलन 1919 में फरवरी के अंतिम दिनों में आरंभ हुई। बिहार के खिलाफत आंदोलन प्रारंभ हुआ था 1919 में। खिलाफत आंदोलन का बिहार में नेतृत्व किया था किसने? मौलाना मजरूल हक ने। मैं आपको बता दूं कि खिलाफत आंदोलन टर्की के इस्लाम धर्म का, जो हमारा मुस्लिम लोग थे उस समय बिहार में, वो लोग इस्लाम धर्म मतलब का मसीहा, टर्की के जो राजा थे ना, जिनको खलीफा का पदवी दिया गया था, उनको माना जाता था। तो टर्की के राजा के इशारों पे ही भारत में भी इस्लाम धर्म उस समय ऑपरेट होता था, चलता था। तो इसीलिए वहाँ के अंग्रेज़ों ने जब लड़ाई हुई टर्की से, तो वहाँ के इसको हटा दिया, ठीक है, टर्की के खलीफा को हटा दिया अंग्रेज़ों ने। तो इसका विरोध करने के लिए अंग्रेज़ों का विरोध करने के लिए भारत में भी, क्योंकि भारत में भी अंग्रेज लोग थे, तो इसलिए भारत में भी खिलाफत आंदोलन प्रारंभ हुआ था। तो हिंदू मुस्लिम एकता को बढ़ाने के लिए गांधी जी भी इसमें कूद पड़े थे और इसमें सहयोग प्रदान कर रहे थे, ताकि हिंदू मुस्लिम एकता बनी रहे भारत में, ठीक है। और मतलब यूनिटी ज़्यादा होगी तो अंग्रेज जल्दी भागेंगे, ऐसा ऐसा सोच के। तो खिलाफत आंदोलन के क्रम में कौन महिला नेता सक्रिय रहीं? बी अम्मा। बिहार प्रांतीय सम्मेलन का 12वें अधिवेशन 28-29 अगस्त 1920 को हुआ, जिसमें असहयोग का समर्थन का प्रस्ताव स्वीकृत किया गया। यह अधिवेशन कहाँ हुआ? भागलपुर में। इस अधिवेशन की अध्यक्षता श्री राजेंद्र प्रसाद ने की है। सिर्फ गुजरात और बिहार के ही प्रांतीय सम्मेलन में कलकत्ता अधिवेशन के पूर्व ही असहयोग का समर्थन किया गया था। बिहार में असहयोग आंदोलन प्रारंभ हुआ 1920 में। हिंदी साप्ताहिक देश का प्रकाशन प्रारंभ किया राजेंद्र प्रसाद ने। इस साप्ताहिक का प्रकाशन सर्चलाइट प्रेस पटना से 1920 में प्रारंभ हुआ। इसके संपादक राजेंद्र प्रसाद थे। स्वामी विद्यानंद संबंधित हैं किसान आंदोलन से। बिहार की प्रथम राष्ट्रीय महाविद्यालय 1921 में स्थापित हुई थी।
पटना में 6 फरवरी 1921 को पटना में स्थापित बिहार राष्ट्रीय महाविद्यालय का उद्घाटन किसने किया था? महात्मा गांधी ने। बिहार विद्यापीठ का उद्घाटन हुआ था 6 फरवरी 1921 को। बिहार विद्यापीठ का उद्देश्य था प्रांत में खोली गई सभी राष्ट्रीय संस्थाओं का समायोजन तथा उनका नियंत्रण एवं निर्देशन करना। बिहार राष्ट्रीय महाविद्यालय के प्राचार्य के पद पर नियुक्त हुए राजेंद्र प्रसाद बिहार विद्यापीठ के प्रथम कुलपति बने। मजरूल हक ब्रजकिशोर प्रसाद उप कुलपति बने थे। असहयोग आंदोलन में भागलपुर जिला में काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई दीप नारायण सिंह ने। मोहम्मद जुबैर ने असहयोग आंदोलन में किस जिले का नेतृत्व किया था? मुंगेर। मुंगेर जिला का। बिहार में असहयोग आंदोलन के सर्वप्रमुख नेता थे राजेंद्र प्रसाद एवं हसन इमाम। एक सरकारी रिपोर्ट के अनुसार असहयोग आंदोलन के दौरान कहाँ स्थिति सबसे गंभीर थी? तिरहुत। दरभंगा उस समय था, ये मुजफ्फरपुर आंदोलन का केंद्र बन गया था, तो बाद में ये डिवीजन हो गया था तिरहुत का, दरभंगा और मुजफ्फरपुर में। ठीक है। श्री राजेंद्र प्रसाद के भाई निम्न में से कौन हैं? राय साहब महेंद्र प्रसाद। राय साहब महेंद्र प्रसाद ने असहयोग आंदोलन के दौरान 24 मार्च 1921 को राय साहब की उपाधि लौटा दी तथा अवैतनिक मजिस्ट्रेट के पद से इस्तीफा दे दिया। वे छपरा महानगर पालिका के उपाध्यक्ष थे। बिहार के असहयोग आंदोलनकारी मौलवी मोहम्मद शफी किस जिला से संबंधित हैं? मुजफ्फरपुर। बिहार प्रांत को तिलक स्वराज फंड के लिए कितनी धनराशि एकत्र करना था? 9,42,000 एकत्र करना था। यह धनराशि कांग्रेस ने निश्चित की थी। मदरलैंड नामक अखबार प्रारंभ किया मजरूल हक ने। 30 सितंबर 1921 को सदाकत आश्रम से मदरलैंड का प्रकाशन प्रारंभ किया था। बिहार ने तिलक स्वराज फंड के लिए कितनी धनराशि एकत्र की? 7.5 लाख रुपए। बिहार में 1921 में स्वराज्य सभा की स्थापना हुई। गया में अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के किस वर्ष के अधिवेशन में बिहार राज्य को अखिल भारतीय कार्यकारिणी समिति में एक स्थान दिया गया? जुलाई 1921। बिहार के किस नगर में 1921 के नगर पालिका चुनाव में सभी मत असहयोगियों के पक्ष में पड़ा था? मुजफ्फरपुर। अगस्त 1921 की बिहार यात्रा के दौरान गांधी जी को किस जगह के नागरिकों ने अभिनंदन पत्र प्रदान किया? बिहार शरीफ। सत्यनारायण लाल संबंधित हैं बक्सर से। बिहार में असहयोग आंदोलन के विदेशी वस्त्र बहिष्कार कार्यक्रम पर कहाँ विशेष ध्यान दिया गया? भागलपुर में कपड़ों का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। असहयोग आंदोलन के दौरान प्रिंस ऑफ वेल्स की पटना यात्रा कब हुई? प्रिंस ऑफ वेल्स कौन थे? इंग्लैंड के प्रिंस थे। ठीक है। उनकी पटना यात्रा हुई 22 से 23 दिसंबर 1921 में। बिहार कौमी सेवक दल की स्थापना हुई 27 नवंबर 1921 को। किसान समाचार के संस्थापक थे स्वामी विद्यानंद। यह समाचार पत्र बिहार बंधु प्रेस मुजफ्फरपुर से निकलता था। बिहार में असहयोग आंदोलन के दौरान बाबू तारापद बनर्जी पर किस नाम का इश्तेहार छापने के अभियोग में मुकदमा चलाया गया था? विदेशिया नाम का। बाबू तारापद बनर्जी दरभंगा के थे। बिहार में कौन सा जिला असहयोग आंदोलन का सबसे बड़ा केंद्र? मुजफ्फरपुर। बिहार में कहाँ 1922 में झंडा से संबंधित विवाद हुआ? भागलपुर में। बिहार में सविनय अवज्ञा जांच समिति कब आई थी? 25 अगस्त 1922 में। सविनय अवज्ञा जांच समिति 25 अगस्त 1922 में पटना पहुंची थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 37वां अधिवेशन 1922 में कहाँ हुआ? गया में। इस अधिवेशन की अध्यक्षता चित्तरंजन दास ने किया था। राजेंद्र प्रसाद स्वागतकारिणी के सचिव थे। गया के कांग्रेस अधिवेशन में सबसे प्रमुख प्रश्न था विधान परिषद में प्रवेश। स्वराज पार्टी का गठन कब हुआ था? 1 जनवरी 1923 को। बिहार के स्वराज पार्टी की स्थापना हुई थी फरवरी 1923 में। बिहार में स्वराज पार्टी के प्रथम अध्यक्ष बने श्री नारायण प्रसाद। प्रोफेसर अबू बाड़ी सचिव थे और कृष्ण बल्लभ सहायक सचिव बने। राजेंद्र प्रसाद कहाँ के नगर पालिका के चेयरमैन 1923 में निर्वाचित हुए थे? पटना के। 1923 में हुए विधानमंडल के आम चुनाव में स्वराज पार्टी ने बिहार में विधानसभा के कितने सीटों पर विजय प्राप्त की थी? 8 सीटों पे। 1923 के चुनाव में बिहार में स्वराज पार्टी ने विधान परिषद में कितनी सीटें प्राप्त की थी? 10। सर्चलाइट अखबार निकलना प्रारंभ किया था। सर्चलाइट का प्रकाशन 1918 में पटना से प्रारंभ हुआ था। सचिनानंद सिन्हा या हसन इमाम ने किया था इसका प्रारंभ, सर्चलाइट।
1924 में बिहार में सांप्रदायिक दंगे हुए जिसमें सबसे अधिक प्रभावित रहा भागलपुर। और बिहार में हसन इमाम के निर्देशन में प्रांतीय लीग की स्थापना हुई थी 1921 में। बिहार के किस स्थान पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1922वां अधिवेशन हुआ था? यह सवाल बीपीएससी 41वीं में आ गया है, गया में हुआ था। 1921 में गांधी जी ने पटना में उद्घाटन किया था बिहार विद्यापीठ का और बिहार नेशनल कॉलेज का। सदाकत आश्रम की स्थापना की थी मजरूल हक ने, सदाकत आश्रम बनाया था। बिहार में किस आंदोलन के समय मुठिया प्रथा चालू की गई थी? असहयोग आंदोलन के समय। कांग्रेस के लिए धन जुटाने हेतु इस प्रथा की शुरुआत की गई थी। इसके अनुसार प्रत्येक गृहस्थ प्रतिदिन एक मुट्ठी अनाज कांग्रेस को देता था। बिहार के गवर्नर गवर्नर लॉर्ड सिन्हा के गवर्नर पद से इस्तीफा किस आंदोलन के दौरान दिया था? सिन्हा ने इस्तीफा दे दिया था किस आंदोलन? असहयोग आंदोलन के दौरान इनका इस्तीफा 21 नवंबर 1921 को स्वीकृत किया गया था। अगले पड़ाव में हम देखेंगे रचनात्मक चरण। जो भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष में बिहार का योगदान था उसके रचनात्मक चरण में 1924 से 1928 तक में क्या हुआ और बिहार की क्या स्थिति थी, उसमें ये पहला प्रश्न है। अखिल भारतीय चरखा संघ का जन्म कहाँ हुआ था? पटना में अखिल भारतीय चरखा संघ का उद्घाटन किया था गांधी जी ने। चरखा संघ। वीडियो अगर लंबा हो रहा है तो इसको पॉज करके आप लोग अच्छे से देख सकते हैं। अगर आप लोग को पीडीएफ इस पीडीएफ फाइल की डिमांड है तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में, या कुछ भी एनी टाइप ऑफ डाउट आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। बिहार, चलिए तीसरा प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बिहार का कौन सा स्थान गांधी जी के शब्दों में तीर्थ स्थान था? जीरादेई, क्योंकि राजेंद्र प्रसाद का जन्म वहाँ हुआ था, आज भी है। आज ये यूपी और बिहार के बॉर्डर पे पड़ता है और इसलिए और यूपी में है ये, इसलिए इसे गांधी जी ने तीर्थ स्थान कहा है। कौन सा जिला महात्मा गांधी के शब्दों में आधुनिक तीर्थ स्थान था? दरभंगा। खादी भंडारों के कारण महात्मा गांधी ने दरभंगा को आधुनिक तीर्थ स्थान कहा था। अपने जनवरी 1927 के बिहार दौरे से गांधी जी ने दास स्मारक अधिकोष के लिए कितनी राशि इकट्ठी की थी? 40,685 रुपया। गांधी जी के रचनात्मक कार्यों में खादी का कार्यक्रम भी महत्वपूर्ण था। बिहार में खादी का कार्य आरंभ हुआ था 1921 से। मधुबनी में एक खादी उत्पादन केंद्र की स्थापना की थी, किसने की थी? श्री राम विनोद सिंह ने इस आचार्य कृपलानी के सहायता से की थी। अखिल भारतीय चरखा संघ की बिहार शाखा का मुख्यालय कहाँ स्थित नहीं रहा था? भागलपुर में। पहले पटना, फिर मुजफ्फरपुर, अंत में मधुबनी में स्थित था। मधुबनी में चरखा संघ का अपना भवन बनाया गया था। बिहार में खादी की काफ़ी प्रगति किनके नेतृत्व में हुई थी? राजेंद्र प्रसाद के नेतृत्व में। अगले पड़ाव में हम देखेंगे किसान आंदोलन एवं बिहार सोशलिस्ट पार्टी। बिहार में पटना के बिहटा में किसान सभा की स्थापना स्वामी सहजानंद सरस्वती ने कब की? 4 मार्च 1988 को इसकी स्थापना पटना के बिहटा में की गई थी। मुंगेर में 1922-1923 में किसकी अध्यक्षता में किसान सभा स्थापित हुई? बाबू श्री कृष्ण सिंह इसके उपाध्यक्ष थे और शाह मोहम्मद जुएर इसके अध्यक्ष थे। ठीक है। बिहार प्रांतीय किसान सभा की गठन किस सन में हुआ? 1929 मार्च में। नवंबर 1929 में सोनपुर मेला के अवसर पर एक सभा में किसान सभा की स्थापना हुई। बिहार प्रांतीय किसान सभा की गठन इस किस सन में हुआ? मार्च 1929 में। ठीक है, बिहार प्रांतीय का। ठीक है, और जो भारतीय किसान सभा था उसका नवंबर 1929 में। ये दोनों याद रखिएगा। बिहार प्रांतीय किसान सभा के प्रथम अध्यक्ष थे स्वामी सहजानंद। बिहार के किस जिले में नहर शुल्क के विरोध में आंदोलन हुए? शाहाबाद। 29-30 अगस्त 1934 को गया में आयोजित द्वितीय बिहार प्रांतीय किसान सम्मेलन की अध्यक्षता की थी पुरुषोत्तम दास टंडन ने। नवंबर 1935 में हाजीपुर में आयोजित तृतीय बिहार प्रांतीय किसान सम्मेलन किसकी अध्यक्षता में आयोजित हुई? स्वामी सहजानंद। इस सम्मेलन में जमींदारी प्रथा का हटाने का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ था। बिहार प्रांतीय कांग्रेस कमेटी ने किसकी अध्यक्षता में किसान जांच समिति की स्थापना की? ये राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में। निम्न में से कौन किसान नेता नहीं थे? क्रांतिकारी थे सूर्यनाथ चौबे।
सहजानंद किसान नेता थे, यदुनंदन शर्मा किसान नेता थे, गंगा शरण सिंह किसान नेता थे एक, और वो जो थे क्रांतिकारी थे। तो नवंबर 1936 में बीहपुर भागलपुर में प्रांतीय किसान सभा का एक अधिवेशन हुआ, जिसकी अध्यक्षता जयप्रकाश नारायण और स्वामी सहजानंद ने की। 1931 में बिहार में समाजवादी दल की स्थापना की थी जयप्रकाश नारायण और फूलन प्रसाद वर्मा ने। बिहार सोशलिस्ट पार्टी की औपचारिक स्थापना 1934 में कहाँ हुई थी? अंजुमन इस्लामिया हॉल पटना में। 1931 में गंगा शरण सिंह, रामवृक्ष बेनीपुरी और रामानंद मिश्रा आदि ने बिहार सोशलिस्ट पार्टी नामक एक संगठन स्थापित किया था। बिहार सोशलिस्ट पार्टी के प्रथम अध्यक्ष थे नरेंद्र देव और जयप्रकाश नारायण सचिव थे। अप्रैल 1939 में अखिल भारतीय किसान सम्मेलन का वार्षिक अधिवेशन आयोजित किया गया था। गया में स्वामी सहजानंद का संबंध था बिहार के किसान आंदोलन के साथ। सहजानंद का संबंध किसान आंदोलन के साथ था। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक पटना में हुई वर्ष 1934 में। श्री नारायण सिंह क्या थे? समाजवादी थे। जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से संबंधित थे? समाजवादी पार्टी से। स्वतंत्रता पूर्व बिहार में समाजवादी विचारधारा के प्रसार का श्रेय जाता है कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की क्रांतिकारिता को। बीपीएससी 46 में क्वेश्चन आया है। अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता किसने की? स्वामी सहजानंद ने। स्वामी सहजानंद नेता थे किसानों के। बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का औपचारिक गठन हुआ था 1934 में। निम्न में कौन बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापकों में से एक थे? फूलन प्रसाद वर्मा। बिहार के गया में किसान आंदोलन को निम्न में किसने जागृत किया था? बिहार के जदुनंदन शर्मा। जून 1919 में मधुबनी जिला के किसानों को दरभंगा राज्य के विरुद्ध आंदोलन को संगठित किया। स्वामी विद्यानंद ने। बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना कब हुई? नवंबर 1929 में। स्वामी सहजानंद इसके प्रथम अध्यक्ष थे। बिहार के कुछ जमींदारों ने कांग्रेस के विरोध में अंग्रेजों द्वारा समर्थित यूनाइटेड पॉलिटिकल पार्टी की स्थापना रांची में कब किया था? सितंबर 1932 में। बिहार के प्रमुख मजदूर नेता में शामिल थे। कौन कौन से शामिल थे? हमारे अब्दुल बारी थे और कृष्ण सिंह थे मजदूर नेता में, लेबर लीडर में, याद रखिएगा। साइमन कमीशन विरोधी आंदोलन और बिहार। 16 नवंबर 1927 को प्रकाशित लीडर्स मैनिफेस्टो में इनमें से बिहार के किन नेता का हस्ताक्षर नहीं था? मजरूल हक का हस्ताक्षर, क्योंकि साइमन कमीशन की भर्त्सना की गई थी, प्रमुख नेताओं के हस्ताक्षर थे। ठीक है। बिहार में 1928 में हुए सर्वदलीय सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की, जिसमें बिहार में साइमन कमीशन का पूर्ण बहिष्कार का निर्णय लिया गया था? सर अली इमाम। साइमन कमीशन के पटना आने से कुछ दिन पूर्व 6 दिसंबर 1988 को बिहार प्रांतीय सम्मेलन पटना में हुआ। इसकी अध्यक्षता श्री अनुग्रह नारायण सिंह ने की थी। बिहार में राजनीतिक पीड़ित दिवस कब मनाया गया था? 10 अगस्त 1929 को। साइमन कमीशन पटना कब आया था? साइमन वापस जाओ, गो बैक साइमन का नारा जो इसमें लगाते थे, साइमन कमीशन था, वह 12 दिसंबर 1988 को आया था। 28 को आया था, माफ़ कीजिएगा। बिहार में साइमन कमीशन के बहिष्कार के संयोजक थे देवकी नंदन। बिहार प्रांतीय सम्मेलन का 28वां सम्मेलन मुंगेर में 1929 में, जिसमें स्वाधीनता का प्रतिपादन किया गया। कांग्रेस को अनुशंसा किया गया कि 1 जनवरी 1930 को अपना लक्ष्य पूर्ण स्वाधीनता घोषित करे। ठीक है। वायसराय की 31 अक्टूबर की घोषणा की निंदा की गई। ये सब था। बिहार प्रांतीय सम्मेलन का 28वां सम्मेलन मुंगेर में 1929 में आयोजित किया गया था, जिसमें ये सारी चीज़ें प्रतिपादित की गई थी। अगला पड़ाव सविनय अवज्ञा आंदोलन है, जो कि हम
नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। ये वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है। तब तक के लिए देखते रहिए यूपीएससी स्टडी मटेरियल। हैव ए ग्रेट गुड डे। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।